नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का SVM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ लिए थे प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन क्वेश्चन, यानी 4.2 का हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे सिस्टम को बढ़ाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब समझ रहे हैं ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बचपन से लेके आज तक सर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते आ रहे हैं, और वह त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग का है, जैसे 1/2 बेस गुणे हाइट, हीरोज फार्मूला, ठीक है, ये सब फार्मूला का हम लोग यूज करते आ रहे हैं सर। लेकिन आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, और आप लोग ये भी फार्मूला बेस्ड 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 दिस डेट वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन सर अगर बात किया जाए तो डिटर्मिनेंट के तरीका से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, यानी यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी सर हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वो कैसे निकलेगा सर? तो लेट कर लेते हैं, 3 वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल आर, लेट 3 vertices of triangle, let 3 vertices of triangle ABC are given A x1 y1, B x2 y2, ठीक है, एंड C x3 y3, ठीक है। अब देखिए सर, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो कुछ करना नहीं है जनाब, हमें देगा A B C x1 y1, x2 y2 और x3 y3। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि ये सब तो हम लोग 10th क्लास में निकाले हैं। तो आप जो बाबू 10th क्लास में निकाले हो ना, आंसर निकाले हो, यानी आंसर पर बैठा दिए हो। जैसे आप लोग 1/2 कहते थे x1, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज x1 और y2 माइनस y3 अब प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2 ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ सर। ये आपका क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ। लेकिन इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है सर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग का आंसर है। ये क्या है? हम लोग के एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर है। इसे हम लोग सर आंसर को याद किए थे, ठीक है, और उस पर हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान बैठा दिए थे। सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाता था। आज के डेट में बहुत सारे बच्चों को फार्मूला याद भी नहीं रहता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यह फार्मूला याद भी नहीं रहता है। लेकिन देखिए हम लोग कैसे इसको निकालते हैं सर। इसको आज प्रूफ करने की भी बात आ गई है, इसको आज प्रूफ करने की भी बात आ गई है। आराम से हम लोग चलेंगे और कोई घबराहट हम लोग को नहीं है, और इजी वे में इसको बना देंगे। देखिए कैसे देखा जाए तो सर हम लोग का एक ट्रायंगल दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, हमेशा तो ये रहते आ रहा है, सदियों से 1/2 आते आ रहा है, लेकिन आपको तीनों वर्टिस को सजा देना है सर। x1y1, x2y2, x3y3, 1 1 1, x1y1, x2y2, x3y3, ये तो अपना वर्टिस हो गया। और 1 1 1 ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। और यही हो गया हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको सोल्व करने के लिए हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी। तो सर इसको आप डू योर सेल्फ, इसको क्या लिख सकते हैं, डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ मतलब सर हम नहीं समझ पा रहे हैं आपकी भावनाओं को। बालक, डू योर सेल्फ का मतलब ये हुआ कि आप इसे स्वयं सोल्व करें, ठीक है। इसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप इस वीडियो को रोककर सोल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। अब आपके सोल्व करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। माना मैथ तो मान कर ही चला जाता है, ठीक है। और यहाँ मैं मान लेता हूँ कि माना आप इसको सोल्व कर लिए हैं, तब जाकर हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। माना कि आप सोल्व कर चुके हैं तो मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए सर, आपके सोल्व करने के बाद मैं सोल्व करने जा रहा हूं, तो ईमानदारी से आप इसको सोल्व करेंगे। एक लॉजिक आपको दिए थे सर, 1 1 आ गया तो आंसर आ गया। एक लॉजिक आपके नाम 1 1 आ गया तो आंसर आ गया। यहाँ पर वो लॉजिक भी लगा सकते हैं, तो सिंपली विदाउट लॉजिकल इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट लॉजिकल इसको सोल्व कर सकते हैं सर एक काम और कर सकते हैं, कि ये भी हो सकता है, या आप यहाँ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं सर 1/2, ये भी आंसर है और इस तरह भी आंसर है। आपको पता है कि रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे सर कि रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नॉट चेंज। मतलब सर किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर रो को कॉलम में और या कॉलम को रो में, फिर से रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करने से, इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो सर जी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर हम लोग x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। यह भी हम लोग का हो गया आंसर। लेकिन आप लोग कहोगे सर बिना सोल्व किए आंसर कैसे लिख सकते हैं? नहीं सर, इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा साहब, बिना सोल्व किए कोई गुजारा नहीं है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो आएगा हम लोग का वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो सोल्व कैसे करेंगे सर? तो वही उसी तरह करते आए रहे हैं, जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरह हम लोग करेंगे, जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं। देखिए कहने का मतलब ये है मेरे बालक कि 1/2, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा x1। आपको क्या दिखा सर? अगर मैं एक बार फिर से समझाऊं तो आपको यही ना दिखा, y2 y3 1 1 दिखा। अब माइनस x2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो y1 1 y3 1 ये दिखा सर, और प्लस x3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये मिला आपको क्या, y1 y2 1 1, ठीक है, y1 y2 1 1। अब इसको आराम से सर इसको लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। x1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, y2 माइनस y3 अब माइनस x2 y1 माइनस y3 अब प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है साहब जी। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग चाहें तो यहाँ से सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए y2 सजाने के लिए
या सुंदर बनाने के लिए माइनस कॉमन ले सकते हैं सर। भाई तुम प्लस में हो, तुम प्लस में हो, तो तुम माइनस में क्यों रहोगे, तुम भी प्लस में हो जाओ, तो माइनस कॉमन लेंगे जैसे ही सर, तो x2 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस में, ठीक है, y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। अब ज़रा सोचो, जो तुमको याद था सर जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बड़ा का आंसर ना याद था, इतना बड़ा हम लोग, बाप रे बाप, आई हो दादा, ये हमनी के तो आंसर याद कैले रहनी है जा। अरे बोलो मेरे बालक, हाँ हम लोग आंसर याद किए थे, खौड़े खा गए थे, खौड़े इसको चबा गए थे। अरे बोलो यस सर, इसको हम लोग खड़े क्या किए थे। तो ज़रा सोचो बचपन में, आज आप लोग पढ़ने में डरते हो, आज आप लोग पढ़ने में डरते हो, कहते हो सर कोई चीज़ याद नहीं होती है। नहीं, आप बजरंग बली हो, आप बजरंग बली हो, आपके पास वो ताकत है जो दुनिया की हर चीज़ को आप पा सकते हो। ठीक है, जरा सोचो इतना बड़ा बड़ा फार्मूला आप याद कर ली हो, आज के डेट में अगर आपको इतना बड़ा फार्मूला दिया जाए तो आप नहीं याद कर सकते हो। यानी बचपन में जितना हार्ड लेबर करोगे उतना आप उभर कर बाहर निकलोगे, ये मेरा जहाँ तक सोच है और समझ है। ठीक है, तो अभी भी आप बच्चे ही हो, बुढ़े नहीं हुए हो, अभी भी आपके पास वही शक्ति है, इससे भी बड़ा बड़ा फार्मूला को आप लोग उड़ा सकते हो। लेकिन ये माइंड से निकाल दो कि हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आराम से क्वेश्चन निकाल देंगे। यहाँ क्वेश्चन कहेगा, हाँ यहाँ पर कुछ नोट है, क्वेश्चन से पहले एक दो नोट रहेगा, उस नोट को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे नोट, देखिए एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, इफ एरिया इज नेगेटिव देन टेकन मोर। यहाँ लिखेंगे सर, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव if area is negative then taken mod। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव इफ एरिया इज नेगेटिव देन टेकन मॉड। सर जी एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, और यदि कभी एरिया गलती से नेगेटिव आ गया उस केस में हम लोग क्या ले लेंगे सर, मॉड ले लेंगे। यस, मॉड लेकर उसको पॉजिटिव बना देंगे, वी गेट पॉजिटिव। ये नोट नंबर 1 हो गया सर। नोट नंबर 2, इन दिस क्वेश्चन एरिया इज गिवन देन टेकन एरिया पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड। तो यहाँ नोट 2 लिखेंगे, इन दिस क्वेश्चन एरिया इज गिवन then in this question area is given, then taken area in question to solve question, to taken area to solve question, taken area to solve question या for solve question then taken area for solve question positive and negative both sign ठीक है। टेकन एरिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइन। यानी मैंने यही बोला सर कि यदि क्वेश्चन में एरिया दिया हो तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, दोनों लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों लेते हैं। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है यदि बनाते टाइम अगर हम लोग का एरिया नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाकर क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए अब देखिए सर, दूसरी बात,
यहाँ पर कहेंगे कि टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल वी गेट 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ लिखेंगे नोट 3 व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो then when area of triangle is 0 then points are collinear। यदि त्रिभुज का सर क्षेत्रफल 0 आ जाएगा उस केस में हम लोग कहेंगे कि वह पॉइंट क्या है, कोलिनियर है यानी संरेख है। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए कि तीन यानी वह तीनों पॉइंट्स कहाँ है सर, ए बी सी, x1 y1 है यहाँ, x2 y2 है यहाँ x3 y3 है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ गया सर, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ये 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। डैट इज हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनांट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे सर, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। अब इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। अब हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन कहेगा यूजिंग डिटर्मिनांट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices A 1, 2 B 4, 3 C 0, -4 कह रहा है सर कह रहा है कि डिटर्मिनांट का यूज करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका शीर्ष इतना हम दे रहे हैं। तो सिंपली है सर, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कह दिया यूजिंग डिटर्मिनांट, तो सर यहाँ पर कोई चारा नहीं चलेगा, हम लोग का बुद्धि काम नहीं करने वाला है। हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को सर जी डिटर्मिनांट का ही यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 1, 2 बी दे दिया 4, 3 और सी दे दिया हम लोग का 0, -4 और हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा एनी हाउ। देखिए करना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 डिटर्मिनेंट का फिगर बनाइए 1 2 3 4 0 बहुत इजी है। और 1 1 1 सॉल्व कर दो डिटर्मिनेंट को, और ये हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 - 4 यानी +4 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 -0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में माइनस आ जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 3 12 और ये 0 हो जाएगा। देखिए क्या क्या आ रहा है 1/2 ये 8 हो गया, -6 हो गया, -12 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कितना हो गया आपका 1/2 12 6 18 ये 8 -18 हो गया। 1/2 गुणे -10 कट के हो गया कितना, ये कट के हो गया -5
अब देखिए एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इस -5 का क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, +5 बना देंगे। यानी एरिया यहाँ पर हो गया से एरिया +5, एरिया क्या हो गया +5, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, इफ एरिया इज नेगेटिव देन टेकन मॉड, मॉड लेके सर उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे सर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग का कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए 1,3 एंड बी 0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट। अच्छी बात है। यहाँ पर कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करो, किस लाइन का, उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करो जो 2 पॉइंट से पास करने से बनता हो। उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करिए जो 2 पॉइंट के पास करने से बनते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 1,3 एंड बी 0,0। ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है साहब जी। तो देखिए यूजिंग डिटर्मिनेंट, अगर सर डिटर्मिनेंट का यूज नहीं करता तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो फार्मूला हम लोग का होता था y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 मान लीजिए 3, ठीक है, y2 माइनस y1 0 माइनस 3 बटा में 0 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो y माइनस 3 इक्वल टू एक कट जाएगा -3x, यानी कि ये हो गया हम लोग कितना, ये हो गया 3x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब देखिए सर, लेकिन ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रीजन सर, रीजन ये है कि हम लोग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिए, इक्वेशन से का हेल्प लेकर बना दिए। हम लोग को जो बनाना है यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके बनाना है सर, इसलिए यह तरीका हम लोग का सही नहीं है। तो तब सर कैसे बनाएंगे हम लोग, तब देखिए सर अगर देखिए लाइन है तो अपने एक्स वाई प्लेन में होगा। कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में, और इस प्लेन का एक पॉइंट होगा x, y, जो कि इक्वेशन को बांधेगा। यानी तीनों पॉइंट्स, सो पॉइंट्स A, B एंड P लाई ऑन लाइन, बोलो। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ तीनों पॉइंट्स क्या हो गए सर, कोलिनियर हो गए। और जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए सर, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 1, 3, 0, 0 और x y, ठीक है, 1, 1, 1 इक्वल टू 0। यहाँ से डायरेक्ट इससे बना दीजिए, थर्ड वाला से, सेकेंड रो से। जैसे ही सॉल्व करेंगे सर, ये 0, 0, ये माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, -1 इंटू y माइनस 3x बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -y प्लस 3x बराबर 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आंसर होगा। उसमें +3 कैसे आ रहा था भाई, y माइनस y1, अच्छा y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, x माइनस x1, तो y माइनस y1 का मान 0 यहाँ लेंगे, y2 माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y1, अच्छा चलिए y माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 3, x2 माइनस x1 0 माइनस 1, x माइनस x1। इस तरह क्या आ रहा है भाई, x माइनस x1, x1 कितना हम लोग का, x माइनस x1,
इस तरफ 3 क्यों आ रहा है? 1 3 0 0 XY 1। y माइनस वाई 1। चलिए ये आंसर होगा, ये वाला होगा आंसर। देखिए यहाँ पर जो फॉल्स हो रहा है 1,3 है और 0 0 है, तो अगर ये x1 y1 मानते हैं, x2 y2 मानते हैं, कहीं गलत हो रहा होगा। तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, y1 कौन है बाबू? 3 ले लिए। y2 माइनस 0 माइनस 3, x2 माइनस x1 0, x1 0 0। अच्छा x माइनस x1 0 ना लेंगे 3 1 लेंगे, हाँ सही है। y माइनस 3 ये 3 हो गया 1, y माइनस 3 ये 3x, हम भी कहें यार 3x माइनस y इक्वल टू 0 आ गया। गलत पुट कर रहे थे नहीं। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, इसको क्या करिए आप आराम से मिटा दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट कड़ी में सर, ये तो निकल गया इक्वेशन। नेक्स्ट कड़ी में क्वेश्चन करा कि इसमें कई क्वेश्चन हैं, यह क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज का विनाश कर देगा। फाइंड के इफ डी के कोमा 0 इज ए पॉइंट, इस प्रकार का पॉइंट है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 3 स्क्वायर यूनिट है। सर जी देखिए अभी तो हम लोग का ए बी था, यहाँ ए था, यहाँ बी था, ए हम लोग का क्या था सर 1,3, या ए हम लोग का 0 0 था, और एक पॉइंट डी सर जी ऐसा है जो के कोमा 0 है। बोलो वह के कोमा क्या 0 है, और इनको मिलाने से सर एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रायंगल ए बी डी, और इसका जो एरिया दिया है 3 स्क्वायर यूनिट दिया है। ठीक है, तो कह रहा है के का मान ज्ञात करें, तो एरिया जो हो जाएगा सर, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 1 3 0 0, इस तरह ले लो 1 3 के 0 और 0 0 1 1 1। अब आपको बताए थे कि एरिया, इफ एरिया इज गिवन देन टेकन पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइन, यानी प्लस माइनस 3 ले लेंगे सर 1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में एरिया दिया रहेगा और के का मान निकालना रहेगा, उस केस में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेंगे सर। तो डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, थर्ड से जल्दी आंसर आएगा। तो 1 इंटू 0 माइनस 3 के प्लस माइनस प्लस, चलिए ठीक है। तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा माइनस 3 के। तो एक बार ले लीजिए, क्या एक बार ले लीजिए आप प्लस 6 बराबर माइनस 3 के और माइनस 6 बराबर माइनस 3 के, 3 दूनी 6, यानी के बराबर -2 और के बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी के बराबर सर हम लोग का हो गया +-2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ देखिए, इसको लिखने के बाद जब आप एक्सरसाइज बनाओगे तो एक्सरसाइज में किसी प्रकार का आपको डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दीजिए और यहाँ से आपका 4.3 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 4.3 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 4.3 समाप्त हो जाएगा सर। हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा, ये हम लोग का पर्सनल चैनल है और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मैं लाइव क्लास आपको इस लॉकडाउन में दे सकूं। ठीक है, और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन जो है, अभी हम लोग बोर्ड लेवल पर ही बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ठीक है,
क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता हम लोग का, कोई मतलब नहीं बनता हम लोग का, ठीक है। जितना हाँ बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कर लें, ये हम लोग की ये होगी चाह होगी। चलिए एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं 4.3 में। आप लोग डाउट पूछ लेंगे, बनाएंगे घर पर तो पता चलेगा 4.3। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर गिवन। सर ये पहला क्वेश्चन में ना 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। वर्टिस दिया हुआ सर 1 0 6 0 4 3 ये सब दिया है सर, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसका वर्टिक्स 2 7 1 1 10 8 ये भी बन जाएगा सर। और थर्ड क्वेश्चन दिया है -2 -3 3, 2 और -1 -8। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है सर जी, आपको कुछ करना नहीं है। 1/2 -2 -3 3 2 और -1 -8 1 1 1 करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए सब मैं डिस्कशन कर देता हूँ क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर है ना और हर बच्चा को लेकर चलना है, इसलिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है कि सो डैट द पॉइंट्स, सो डैट द पॉइंट्स, पॉइंट्स दिया हुआ है सर। पॉइंट्स क्या किया है, दिया है, वो क्या क्या दिया है, ए कॉमा बी प्लस सी, और जो बी दिया है हम लोग का बी सी प्लस ए, और जो सर सी दिया है हम लोग का वो दिया है सी ए प्लस बी। आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, बोलो बाबू, आर कोलिनियर। चलिए तो 3 पॉइंट्स दिया हुआ सर और हमें कोलिनियरिटी पूछ रहा है। करा सिद्ध करो कि ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी हैं, कोलिनियर है, मतलब संरेख है। क्या है, संरेख है, ठीक है। जाहिर सी बात है सर, कोलिनियर का एक ही फार्मूला ही होता है, डिटर्मिनेंट 0, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो देखिए ए बी प्लस सी कर दो, बी सी प्लस ए कर दो, सी ए प्लस बी कर दो, ए 1 1 1। और यदि यह कहीं 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे क्या, पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देखिए सर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, या तो यहाँ से सेपरेट करो या 2 1 1 आ गया, आंसर आ गया, 2 में से 1 को घटाओ, ठीक है। या प्रॉपर्टी लगा दो सर कि मैंने भाई R2 को लिखा R2 प्लस R1, ये बड़ा ही है, इसी में ऐड कर दो। R2 की जगह पर प्रॉपर्टी 6 लगा रहे हैं, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी, और इसमें जब ऐड करेंगे बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सी ए है, बी का कमी है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस बी सी का कमी है, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए अब कुछ कुछ सर होने लगा, कुछ कुछ होने लगा। क्या होने लगा बाबू कि R2 C2 में, कॉलम C2 में ए प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है सर। तो कॉमन ले लीजिए, ए बी सी 1 1 1 1 1 1 पहले से है। यहाँ पर क्या देखिए C2 और C3 दो कॉलम क्या है, बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी गुणे 0, प्रॉपर्टी 3 से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया ना 0। तो हम कह सकते हैं सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहाँ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे सर, ठीक है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्व कर लेंगे क्या। चलिए आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, नहीं, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा कि सर हम लोग का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। हाँ देखिए इस चैनल पर आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। तब तक आप लोग धीरे धीरे आराम से पढ़िए।
देखिए क्वेश्चन नंबर वही 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो फ्री है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो फ्री है। फ्री मतलब बना दिए हैं, वही क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट हुज वर्टिसेज। देखिए वर्टिस दिया हुआ है, किसी ट्रेंगल का वर्टिस दिया है k, 0, 4, 0 और 0, 2 और इसका एरिया दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। नहीं समझे? तो आपको बताया था ना, इफ़ एरिया इज गिवन देन टेकन पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइन, +- 4 ले लो और 1/2 और यहाँ पर लीजिए k0, 4, 0 और 0, 2, 1, 1, 1 +- 4। यहाँ से k का मान आप निकाल दीजिए, 2 ठो मान आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स 1, 2 और 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट 3, 6। तो इस पर एक पॉइंट मिलेगा, ए बी हो गया, एक पॉइंट मिलेगा सर P, X, Y। तो यहाँ कह देंगे ABP आर कोलिनियर। क्या हो जाएगा? कोलिनियर। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 6 और XY 1, 1, 1 = 0। यहाँ से आप इक्वेशन निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका सर, इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर 4 में यही है, 2 क्वेश्चन है, 4 का सेकेंड भी यही है और लास्ट 5 भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5, वही दिया हुआ है, बन जाएगा आपसे। देखिए 5 नंबर भी क्वेश्चन में हम लोग का जान नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग का जान नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 5 लिख देते हैं। इफ़ एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, विथ वर्टिसेज दिया हुआ है 2, -6, 5, 4 और आपको एक और दिया है एंड k, 4। देखिए देन k इज, इसको मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन ए है 12, आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही आता है। सी है -12, -2। कितने लोगों को तो मारने भी नहीं आता है, वो प्रॉब्लम यहाँ से है। चलिए तो सर वही है, एरिया ऑफ ट्रेंगल दिया है ना, तो आप जब भी एरिया दिया रहेगा क्वेश्चन में +-35 ले लेंगे 1/2 और यहाँ से सोल्व करिए 2, -6, 5, 4, k, 4 1, 1, 1 +35। देखिए वो 70 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम 2 × 5, 4 है, k 4 है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 4 - 4 0 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम +6, 5 - k हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम। 5 चौके 20 -4k हो जाएगा, +-70 हो जाएगा, 35 × 70। तो ये 0 हो गया। ये +6, 6 × 5 = 30 -6k और ये 20 -4k बराबर +-70। 30, 20, 50। 30, 20 कितना हो गया? 50। क्वेश्चन को मिटाइए। पचास हो गया, 6 × 4 = 10 के हो गया और बराबर +-70। सॉल्व कर दो। 50 - 10 के बराबर 70 और 50 - 10 के बराबर -70। तो ये हो जाएगा 50 - 70 बराबर 10 के, यानी हो जाएगा -20 बराबर 10 के बराबर -2 हो जाएगा सर। और ये हो जाएगा 50 + 70 बराबर 10 के
120 बराबर सर कितना 10 के बराबर 12, तो आपका के का मान जो आया 12 और -2। देख लीजिए 12 और -2 कहाँ है, डी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन सा मार देंगे, डी मार देंगे। ऐसा नहीं कि एक के का मान -2 निकाल के -12 मार दिया कि आप तो मिल गया एक ठो, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 ठो मान आएगा के का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो है एक्सरसाइज 4.3 का सारा क्वेश्चन हम लोग बना लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए, सारा थ्योरी पढ़ लिए, यानी एक लेक्चर में हम लोग का थ्योरी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, तो हम लोग अब अगले लेक्चर में आएंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, मतलब सर जी माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, ये सब हम लोग का एक ही कड़ी है। तो हम लोग को लग रहा है कि एक लेक्चर में हम लोग सारा का सारा क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे सारे टॉपिक को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। लगे रहें इस चैनल के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का मैं वेलकम करते रहता हूं और करता रहूंगा और करता हूं अपने इस SVM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग।